नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच आ चुकी हूँ मैथ का क्लास लेकर। ठीक है, तो ये रहेगा ट्रिकी क्लास, और जिसको भी मैथ से डर लगता है वो हमारा क्लास करके मैथ का डर अपने अंदर से भगा सकता है ना। और आप लोग को मैं बहुत इजी ट्रिक से बताऊंगी, है ना। जहाँ भी आप लोग को डर लगता है आप लोग हमारा क्लास एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है। और ना समझ में आए, अगर समझ में आ जाए तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों कि हमारा क्लास कैसा लगता है। अगर ना समझ में आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी दे रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। मतलब पिता की उम्र 5 साल का है तो बेटा का उम्र कितना है, x है ना। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी होगी। 10 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। तो उन दोनों की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। तो आइए समझते हैं। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पिता, यहाँ पे लिखेंगे पुत्र। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब कह रहा है कि 5 गुनी है, मतलब पिता की उम्र हो जाएगा यहाँ 5 और यहाँ पे पुत्र का हो जाएगा x। अब कह रहा है 10 साल बाद, यहाँ पे 10 वर्ष 10 वर्ष बाद कितना हो रहा है, तिगुनी हो रहा है, तिगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 3:1। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों, इसको हम बीच में लिखेंगे, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे। अब कह रहा है कि दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात करें, दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वर्तमान में लाने के लिए 5x प्लस यहाँ पे 10 साल बाद, तो इसको क्या करेंगे वर्तमान में लाने के लिए 5x प्लस 10 लिखेंगे, फिर इसको कोष्ठ से घेर देंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम निकालेंगे पुत्र का वर्तमान उम्र, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस, यहाँ पे वर्तमान उम्र लाने के लिए 10 वर्ष बाद में जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है दोस्तों। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10 वर्ष बाद इनकी अनुपात जो होती है 3:1 में, मतलब तिगुनी हो जाती है। सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेगा, अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिन भाई बहन को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग दोहरा कर उसको डबल करके बार बार रिपीट करके आप समझ सकते हैं। एक से समझ में नहीं आएगा, दूसरा समझाएंगे, तीसरा समझाएंगे, लेकिन आप लोग को समझा कर रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग समझ में आ रहा है कि भाई कैसे बनेगा, लेंदी तरीका हो। भाई बिल्कुल लेंदी तरीका नहीं होगा, एकदम इजी तरीका। आइए समझते हैं। इसको दूर को दूर, नजदीक को नजदीक से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 में हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5x। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या से गुना करेंगे, फिर 1 में हम लोग 10 से गुना करेंगे, 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू को छीन दे देंगे, अब हम कोष्ठ को हटा देंगे। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे, इसमें नजदीक वाले को नजदीक, दूर वाले को दूर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 में 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 3x प्लस, यहाँ पे 10 में 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 30। आप लोग को इतना तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे का प्रोसेस बताएंगे। आप लोग को सबसे पहले अंक वालों को अंक से माइनस करना है और x वालों को x से माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 में से 10 जाएगा, क्या आएगा दोस्तों, 20 आएगा, है ना। और अंक में तो 5x में से 3x जाएगा, तो क्या आएगा, 2x आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कटा देंगे, इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 10। अब कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे 10 आ गया। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया। हम लोग कटा देंगे, 2 से हम लोग भाग लगा देंगे 20 में, तो 10 आ जाएगा। अब कह रहे हैं दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। दोनों का वर्तमान तो 10 है ना, 10 में क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, 10 बचे
50। अब 10 में 1 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 10। यानी दोनों का वर्तमान जो उम्र हो रहा है वो पिता का उम्र जो होगा, वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा 50 और पुत्र का हो जाएगा 10 वर्ष। अब बताइए दोस्तों, आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये हमारा क्लास समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है राम की पिता की आयु, राम की आयु की 4 गुनी है। 5 साल पहले उनके पिता की आयु राम के जन्म के समय 9 गुनी थी, तो राम की वर्तमान उम्र क्या होगा, है ना दोस्तों। इसको हम बहुत इजी ट्रिक से समझेंगे। आइए यहाँ पे सबसे पहले लिखें राम पिता, राम के पिता की आयु, राम की आयु की 4 गुनी है। यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिख देंगे x। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब कह रहे 5 साल पहले, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उनके पिता की आयु राम के जन्म के समय, उनके पिता के राम की आयु की, यहाँ पे जन्म नहीं होगा दोस्तों, राम की आयु की, राम की आयु, आयु आयु समय नहीं होगा, 9 गुनी थी, 9 गुनी थी राम की आयु, 9 गुनी थी 5 साल पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 गुनी थी, तो यहाँ पे लिख देंगे 9:1। यहाँ पे लिख देंगे राम और पिता। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ कह रहा है दोस्तों कि राम की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे वर्तमान उम्र में लाने के लिए 4x + 5 वर्ष पहले, पहले कह देगा तो माइनस करेंगे, माइनस लिखेंगे, और बाद में कह दिया तो वहां पे प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पहले कह रहा है तो 4x माइनस 5, और यहाँ पे कोष्ठ लिखेंगे, है ना। अब कह रहा है कि पिता की उम्र, तो पिता का वर्तमान उम्र लाने के लिए x - 5, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 9:1। अब वही ट्रिक अपनाएंगे, दूर को दूर नजदीक को नजदीक से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 4x आएगा, माइनस, फिर 1 में 5 से करेंगे तो 5 ही आएगा, उसके बाद कोष्ठ को हटा देंगे, ठीक है, इस = का छीन देंगे। अब यहाँ पे 9 में x से गुना करेंगे दोस्तों, तो 9x माइनस 9 × 5 = 45। अब आप लोग कहीं डाउट लगे हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक। अभी कर देंगे अंक को अंक से माइनस कर देंगे और x वालों को x से माइनस कर देंगे, तो 45 में 5 जाएगा, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद 4x, 9 में से 4 जाएगा, 5 आएगा, तो यहाँ पे कटा देंगे, 5 × 8 = 40, 8 है। अब यहाँ कह रहा है कि राम का वर्तमान उम्र पूछ रहा है भाई, तो वर्तमान उम्र क्या है, यही ना है। अगर पिता पूछ लिया तो 8 में 1 से गुना कर देंगे, अगर राम का पूछ रहा है तो 8 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों 32 आ जाएगा। बताइए किसे समझ में नहीं आया भाई? कमजोर से कमजोर बच्चा सबको समझ में आ जाएगा। और मैं अदर जो तेज बच्चे हैं उनके लिए नहीं, जो कमजोर बच्चे हैं उन्हीं के लिए मेरा क्लास है ना। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, आप लोग अब हम आ चुके हैं दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो आइए समझ लेते हैं हम। यहाँ पे कह रहा है ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, दोनों का वर्तमान उम्र क्या होगा, है ना। तो आइए इसको हम बढ़िया समझते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सजाएंगे ए और बी, हो गया। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि 2 गुनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। यहाँ पे ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे 10 वर्ष पहले, यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष
पहले ए की आयु की बी की आयु की तिगुनी है, तो यहाँ पे 3:1, तो यहाँ पे ए बी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे 10 वर्ष पहले का एज बताया है ना। फिर यहाँ पे अब क्या करें, वर्तमान उम्र में लाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 2x प्लस पहले होगा तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे 10। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसको वर्तमान में b का वर्तमान उम्र लाने के लिए हम लोग लिखेंगे x माइनस 10। ठीक है, ये आ गया वर्तमान उम्र। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3:1। ठीक है, ये 10 साल पहले का है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, दूर को दूर नजदीक से नजदीक। ठीक है, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 में 10 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कोष्ठ को हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर का चिन्ह डालेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो यहाँ पे 3x माइनस यहाँ पे 3 में 10 से गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया भाई, गुना करना है, साफ सुथरा बात है। अब यहाँ करेंगे x वालों को x, अंक वालों को अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अंक है तो ये अंक से अंक माइनस करेंगे तो 30 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 20। और ठीक है, 3x में से 2x जाएगा तो 1x आएगा, तो यहाँ पे 1x। भाई तो इसे कुछ होने वाला नहीं है, इसको हटाओ, कुल करो, इसको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ 20 आ गया तो कह रहे हैं कि दोनों का वर्तमान उम्र क्या होगा। भाई वर्तमान उम्र क्या है, ये है तो और ये है, तो 20 में 2 से गुना कर देंगे हम लोग तो यहाँ पे आ जाएगा 40। और 20 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा। मतलब इन दोनों का उम्र, वर्तमान उम्र a b, मतलब a का वर्तमान उम्र कितना आ रहा है 40 साल, b का आ रहा है 20 वर्ष। उम्मीद करते हो कि दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। 5 वर्ष बाद दोनों का वर्तमान उम्र, दोनों का आयु का अनुपात 7:3 हो जाएगा, तो 5 वर्ष पहले पिता की वर्तमान उम्र क्या होगा। आइए एकदम इजी ट्रिक से समझते हैं इसके लिए। यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले सजा देंगे पिता पुत्र, कह रहा है कि आयु का अनुपात कितना है 3:1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3:1 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 7:3 हो जाएगा। 5 साल बाद कितना हो जाएगा 7:3 हो जाएगा। तो 5 वर्ष पहले पूछ रहा है, 5 वर्ष पहले पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र क्या होगा, है ना। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, वर्तमान में लाने के लिए 3x प्लस 5, मतलब 5 वर्ष बाद का रहेगा तो प्लस, पहले का आएगा तो माइनस, याद रखिएगा वहां पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1x प्लस 5। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 7:3, दूर को दूर नजदीक को नजदीक से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। और ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 में 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 15 इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग किस चीज में करेंगे 7 से नजदीक वाले में करेंगे तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 7x प्लस 7 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 35 आ जाएगा। अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे
माइनस कर देंगे भाई। तो 35 में से 15 को जाएगा तो क्या आएगा, 20 आएगा, है ना। और यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो यहाँ से कटा देंगे तो 10 आ जाएगा, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की वर्तमान उम्र क्या होगा। भाई 5 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो सबसे पहले 10 में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, यानी 30 वर्ष आ जाएगा पिता का उम्र। और क्या कह रहा है, पुत्र का उम्र 10 साल। अब यहाँ कह रहा है दोस्तों कि 5 वर्ष पहले मतलब 5 साल पहले पिता की उम्र क्या होगा, तो अभी निकल रहा है 30 साल, तो कह रहे हैं 5 साल पहले, तो क्या करेंगे, इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 वर्ष पहले पिता का उम्र जो था कितना था, 25 वर्ष, और बेटा का पूछ दे तो 5 वर्ष। आप लोग को समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो बताइए दोस्तों कि ये हमारा पहला क्लास है, आयु संबंधित क्वेश्चन है जो कि आप लोग बनाते हैं तो एक एक पेज लग जाता है, समीकरण विधि से बनाते हैं। मैंने इतना इजी ट्रिक से आप लोग को समझाया, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारा आप लोगों को क्लास कैसा लगा। अच्छा लगे तो दूसरों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि हमारा क्लास कैसा लगता है, क्योंकि दोस्तों एक क्लास बनाने के लिए बहुत मेहनत पड़ता है और एक क्लास के लिए हमें 2 घंटा 3 घंटा मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों के बीच ये क्लास जाता है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि हमारा ये क्लास मैथ का कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगी ऐसे ही ट्रिकी क्लास। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय दोस्तों।